नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं, बहुत ही शानदार, बार बार पूछे गए क्वेश्चन और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन। आप जैसे एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल की खासियत है, आप सभी को पता है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो प्लीज़ मिलकर सभी वीडियो को लाइक कर दो। सभी उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारी इस मेहनत के लिए आपको जो क्वेश्चन लाते हैं इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को। ऑप्शन नंबर ए, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इसको लिखा था आपके हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, हरिशेन। इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो उसको। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख अभी एग्जाम में आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है कई बार। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला उपकरण, तो हम सूर्य की किरणों की तीव्रता जिससे मापते हैं वो होता है एक्टिनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है या कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है यह कहा गया था आपके रोलेक्ट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? चार धाम यात्रा, तो चार धाम यात्रा जो संबंधित है वो है आपकी उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो खासी विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। रवांडा की राजधानी कहां पर है? तो रवांडा की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, किगाली। ऑप्शन नंबर ए, रवांडा की राजधानी है किगाली। ऑप्शन नंबर ए। रबात ये किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है ये आपकी मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हिंदू वृद्धि दर शब्द जो प्रयोग किया गया था यह किया गया था राज कृष्ण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज कृष्ण जी के द्वारा हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। यह भी क्वेश्चन आता है। इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर सी, 2013 राइट आंसर है। बैटरी का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई, तो डिगबोई जो है आपका ये एक पेट्रोलियम, असम में है। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज जो थे ये ग्रीस के मूल निवासी थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी, 1956। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शिलान्यास किया गया 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1961। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर ए, लंबाई पर। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है।
ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी 1985। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो देश है वो है आपका भूटान, ऑप्शन नंबर डी भूटान पहला देश है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर पी रामाराव ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए रक्षा क्षेत्र से। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? किमोनो, तो किमोनो जापान की एक शैली है, ऑप्शन नंबर सी जापान की एक शैली है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का भार कैसा होगा? तो लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर ये आपकी जिम्नास्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्ट से। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपल्स डेली समाचार पत्र चीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी चीन। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा जी ये बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? सफेद कोयला, तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को, ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। कोयले से बनती है विद्युत और पानी से भी बनती है, तो कोयला होता है काला, पानी आपका सफेद में आता है, सफेद कोयला श्वेत कोयला जल विद्युत। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इसका नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो संसद भवन आपका तैयार हुआ था 1927 में बनकर, ऑप्शन नंबर डी 1927 में संसद भवन तैयार हुआ। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो प्रसिद्ध बर्लिन की दीवार ये 1989 में नष्ट की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति इसकी घोषणा की गई थी 1991 में, ऑप्शन नंबर डी 1991 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर ये अंगूर की खेती है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया में हुमा कृषि होती है, ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि होती है इंडोनेशिया में, स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील का जो घास का मैदान है उसको कहा जाता है आपका कंपोज, ऑप्शन नंबर ए कंपोज ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी, ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित जी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट जो बनाया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1904। विश्व भारती का मुख्यालय कहां है? विश्व भारती का मुख्यालय, तो विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। हाथी सिंह मंदिर कहां स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस ये आपका मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई टावर ऑफ साइलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, पेट्रोलियम गैस को आप जलाओगे तो एक ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहां पर? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोबोल में सबसे उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, ऑप्शन नंबर बी कोबोल।
थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, इसका कारण बताइए। तो जो थर्मस होता है उसकी आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। इसमें गर्म गर्म रहता है, ठंडा ठंडा रहता है, ऊष्मा की हानि नहीं होती थर्मस फ्लास्क में। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम जो है ये अंतःकोशिकीय पाचन में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम काम करते हैं। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम में आएगा? तो पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारना है तो आपको काम में आएगा क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो धातु ही चमक ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में धातु ही चमक पाई जाती है और दोनों अधातु हैं। मिनी माता रोग क्या है, होता है किसके कारण से? तो मिनी माता रोग जो है जल में मरकरी मतलब पारे के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी, जल में मरकरी के प्रदूषण से। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण में विमोचित जो ऑक्सीजन होती है पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, पानी के प्रकाशीय अपघटन से। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस यंत्र सामग्री है। प्रचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत में से काम करती हैं? तो द्रव चलित जो मशीनें होती हैं ये आपकी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल के सिद्धांत पर। मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहां पर? तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी द्रव का यदि वाष्पीकरण होगा तो उसका जो तापमान हो जाएगा वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द्रव का तापमान घटता जाएगा यदि वाष्पीकरण होगा तो। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ बर्तन में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा? तो याद रखना ये एक पलायन वेग है, मतलब आप किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकोगे तो पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, वो पलायन कर जाएगी पृथ्वी से, इसलिए इसको पलायन वेग कहा जाता है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्रों का जो काला पड़ जाना होता है ये वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, O3 की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, O3 ओजोन की उपस्थिति। देश का पहला कंप्यूटरकृत गांव कौन सा है? तो देश का सबसे पहला कंप्यूटरकृत गांव जो बना था वो बना था वेल्लानाड, जो कि है केरल में। ऑप्शन नंबर ए, वेल्लानाड केरल। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम है आपका इथीन। ऑप्शन नंबर ए, इथीन। ये इथिलीन का IUPAC नेम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो दही जमाने में बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया होती है उसमें जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जीवाणु। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो टाइटैनिक जो फिल्म थी उसमें मुख्य अभिनेत्री थी केंट विंसलेट। ऑप्शन नंबर सी, केंट विंसलेट। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो ग्रीनविच देशांतर रेखा इंग्लैंड के बीच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के बीच से गुजरती है ग्रीनविच देशांतर रेखा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम ने। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से हम मापते हैं दूध की शुद्धता। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे से मापा जाता है? तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से। मुक्त रूप से निलंबित सुई, चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकेगी? तो यदि आप एक चुंबकीय सुई को मुक्त रूप में छोड़ देंगे तो याद रखिएगा वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने मिलीमीटर के? तो 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होता है, 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी।
सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई स्पेन देश का एक राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर बी स्पेन का। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान है आपकी जादूगोंडा में, ऑप्शन नंबर ए जादूगोंडा, यूरेनियम की खान। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था किसी ने भी नहीं, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, ऑप्शन नंबर डी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए कैस्क्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्रेस्कोग्राफ। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास का संबंध है आपका टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण रोडेशिया, ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन का जो संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका भाग 20, ऑप्शन नंबर ए भाग 20 से संविधान संशोधन का संबंध है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला जो है, ऑप्शन नंबर डी ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। पुर्तगाली यात्री नुनिज ये किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री जो नुनिज है ये अच्युत राय के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी अच्युत राय के दरबार में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है ये भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? गृह शासन आंदोलन, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी से गृह शासन आंदोलन का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका ऋण आवेशित कण है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग, तो हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? तो 1934 में भारत के लिए नियोजित जो अर्थव्यवस्था है इसको सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सर एम विश्वेश्वरैया। रन छोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो रन छोड़ जो शब्द है ये मोरारजी देसाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। इकेबना क्या है? इकेबना, तो इकेबना जो है ये आपका फूलों को सजावट करने का एक जापानी पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी फूलों को सजावट करने की एक जापानी पद्धति। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में, तो बास्केटबॉल जो खेल है इसमें प्रत्येक पक्ष में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो थॉमस कप का जो संबंध है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पटना साहिब में, ऑप्शन नंबर सी पटना साहिब या पटना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर जी, तो महावीर जी एक क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। वृक्ष कड़िकम नाटक का लेखक कौन है? तो वृक्ष कड़िकम जो नाटक है इसका लेखक है शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक वृक्ष कड़िकम नाटक के लेखक हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियों में। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता है मनु, ऑप्शन नंबर ए मनु प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में, ऑप्शन नंबर बी काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो जहांगीर का जो मकबरा है ये आपका लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम, तो डोल ड्रम है आपका निम्न दाब का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी एक निम्न दाब का क्षेत्र है डोल ड्रम, ऑप्शन नंबर बी। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहां स्थित है? तो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर तिरुपति में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए तिरुपति में। फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम का किला, तो फोर्ट विलियम का जो किला है ये आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का मकबरा, तो अकबर का मकबरा है आपका सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो पीसा का लीनिंग टावर ये आपका इटली में है, ऑप्शन नंबर ए इटली में। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़, तो नाव दौड़ जो है आपका केरल राज्य का एक लोकप्रिय खेल है, ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य का। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में, ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो रोग है ये शरीर के तिल्ली को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली को। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। दचिगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दचिगाम अभ्यारण्य ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राज्य में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर ए चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन नंबर सी इजराइल। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, 1889। शक्ति स्थल ये किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल ये आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी का। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा, तो उल्टा झंडा ये आपका राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है उल्टा झंडा। उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? तो उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया अनुच्छेद 214 के आधार पर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 214 के आधार पर। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया, ऑप्शन नंबर डी 1975। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक आपके बाणभट्ट हैं, ऑप्शन नंबर ई बाणभट्ट हर्ष चरित्र के लेखक हैं। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो जो प्रकाश का रंग है ये तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी जी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तपेदिक रोग, तो तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया के कारण से, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया के कारण से तपेदिक रोग होता है। भारत की कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भारत की एक नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है वो है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। दीलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दीलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी जैन मंदिर है दीलवाड़ा का मंदिर।
सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था कर्नल नासिर ने। ऑप्शन नंबर बी, कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए। तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है वो है आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1972। हड़प्पा स्थल लोथल कहां अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल लोथल यह आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? तो किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, 3 साल तक। राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म लैबोरेटरीज ये आपकी जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। फ्यूज का गलनांक होता है कैसा? तो फ्यूज का गलनांक आपका निम्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, निम्न होता है फ्यूज का गलनांक। फ्यूज का प्रतिरोध कैसा होता है? तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका उच्च। ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज का प्रतिरोध जो होगा उच्च होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो है वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत भारत में राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी ने। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगहो नदी को। ऑप्शन नंबर ए, हुआंगहो नदी। आपको कमेंट करके बताना है कि चीन की राजधानी क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं अच्छे अच्छे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।